गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 9 ये 26 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम चाल भी कहते हैं। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। आपने ऐसे साइन बोर्ड देखे होंगे बेटा, लिखे हुए होते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जिन पर स्पीड लिमिट लिखी होती है। आप इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? ये बोर्ड्स क्यों लगे हुए होते हैं? इनको देख करके आप क्या समझते हैं? स्पीड लिखी होती है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी है गाड़ी की, जैसे इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए स्पीड लिमिट, ठीक है। यह साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दिखाते हैं कि इस सड़क पर आप ये वाहन इतनी चाल से चला सकते हैं, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं? वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का, ये जो लिखी हुई होती है, इस गति सीमा का उल्लंघन करता है, मतलब इसका पालन नहीं करता है, तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का क्या हो जाता है? चालान हो जाता है, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। अलग अलग वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग जाता है, ठीक है ना। आगे क्या दिया है आपको? गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को ही चाल कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो वस्तु की गति की दर है उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। गति क्या होती है? कितने समय में कितनी दूरी तय करी, ठीक है। एकांक समय में तय की गई जो दूरी है, कितने समय में कितनी दूरी तय करी, ये क्या कहलाती है? गति, जिसे हम चाल भी कहते हैं। इसी राशि को हम क्या कहते हैं? चाल भी कहते हैं। और इस लाइन का क्या मतलब है कि विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में, अगर कोई गाड़ी है वो अलग समय लेगी, ट्रक से जा रहे हैं तो अलग समय लगेगा, साइकिल से जा रहे हैं तो अलग समय लगेगा, कि विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करनी हो, अलग अलग समय लगता है, ठीक है। चाल का जो SI मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। जो SI मात्रक बोला जाता है, चाल का जो मूल मात्रक बोला जाता है वो है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि चाल होती है दूरी बटा में समय, और दूरी को हम नापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं हम सेकंड में। तो मीटर प्रति, इसका मतलब है ये हर में चल रहा है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखा जाएगा। और बड़ा मात्रक, अगर यही दूरी मैं किलोमीटर में नापूँ, ज़्यादा दूर है डिस्टेंस, तो किलोमीटर में नापा जाएगा, और समय को किस में नापा जाएगा? घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चाल। एक वस्तु की चाल जो है वो दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। यह एक अदिश राशि है। दो तरीके की राशि होती है, एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। सदिश राशि वो होती है जिसमें आपको दिशा भी बताई जाती है, लेकिन हमें तो चाल निकालने के लिए सिर्फ इसकी मात्रा की ज़रूरत है कि ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कैसी राशि बोली जाएगी? अदिश राशि। हमें इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सदिश राशियाँ वो होती हैं जिसमें दिशा भी बताई जाती है, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उत्तर में, पूर्व में। आगे पढ़ते हैं। एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। एक जो वाहन है अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अलग अलग गति कर रहा है। हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार करते हैं, जैसे एक वाहन है, ठीक है, उसे दूरी तय करनी है कुछ किलोमीटर की, तो मैं बोल दूंगी उसने पहले घंटे में इतनी दूरी तय करी। पहले घंटे में मान लो 10 किलोमीटर करी, फिर दूसरे घंटे में 20 करी, स्पीड बढ़ा ली थोड़ी सी, तीसरे घंटे में उसने 5 तय करी, चौथे घंटे में उसने फिर 10 किलोमीटर तय कर ली। तो ये टोटल तो 4 घंटे हो गए ना, ठीक है। पहले घंटे में 10, दूसरे में 20, तीसरे घंटे में 5, चौथे में 10, और टोटल जो डिस्टेंस था वो 45 किलोमीटर था। इस तरीके से उस गाड़ी ने 45 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो टोटल दूरी जो तय करी और कितने समय में करी, कुल कितने समय में, एक एक घंटे में ये दूरी तय करी है, 4 घंटे में तय करी, तो कुल दूरी बटा में कुल समय से औसत चाल निकलती है, ठीक है। यही यहाँ बताया जा रहा है। निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए एक वाहन अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। हम औसत चाल का परिकलन ऐसे करते हैं। औसत चाल होती है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे में आता है कुल समय। दूरी को हम S से लिखते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। समय को हम T से लिखते हैं, T टाइम, ठीक है। और औसत चाल को हम V से लिखते हैं ऐसे।
यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करी है, जैसे मैंने वो 10, 20, 5 और 10 आपको टोटल करके बताया था ना, 45 है, ऐसे ही ये बता रहा है टोटल दूरी कैलकुलेट करके कि 100 किलोमीटर की दूरी किसी कार ने 4 घंटे में तय करी, टोटल समय 4 घंटे है उसका, तो उसकी औसत चाल बता दो क्या होगी। औसत चाल क्या होती है, टोटल दूरी 100 किलोमीटर है, टोटल समय 4 घंटे हैं, औसत चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हम ये मान के चलें कि हर 1 घंटे में उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय करी है और 25 चौक होता है 100, तो ये बोलते हैं औसत चाल। ठीक है, इसे हम कहते हैं औसत चाल। जैसे आप मैथ्स में भी करते हैं, औसत अंक निकालते हैं ना, एक क्लास में एक ग्रुप में मान लो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के अलग अलग नंबर आ गए तो औसत अंक निकालते हैं, ऐसे ही ये क्या आ गई, औसत चाल आ गई इसमें। इस वर्कशीट के हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमें कहता है चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लो, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है, इस राशि को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका पहले का उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की क्यों बात करते हैं। जब संपूर्ण यात्रा होती है किसी वस्तु की तो चाल की बात नहीं करते, हम औसत चाल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये लिखना कि एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरे का आंसर, यहाँ से लिख लोगे। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है क्या किसी की चाल। अपने उत्तर का कारण बताइए। यह आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, नहीं, किसी वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती क्योंकि यह दूरी पर निर्भर करती है और दूरी कभी शून्य नहीं होती। क्या समझाया गया कि किसी भी वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती क्योंकि ये चाल किस पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर करती है, और दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, चाल होती है दूरी बटा में समय, जब दूरी ही कभी ज़ीरो नहीं हो सकती तो चाल कैसे ज़ीरो होगी। ये इसका आंसर आप यहाँ से लिख लोगे तीसरे प्रश्न का। आपका चौथा प्रश्न है, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। एक कार है, पहले घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रही है, दूसरे में 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर। इसकी औसत चाल परिकलित कीजिए, मतलब औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर करेंगे हम, ये इसका आंसर है, पहले घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, ऐसे लिखना। फिर दूसरे घंटे में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो गई, 20 जमा 30 जमा 40, 90 किलोमीटर हो गई। और कुल समय कितना हो गया, 3 घंटे। औसत चाल कैसे निकलेगी, 90 भाग में 3, 90 बटा 3 कर दोगे, 30 आ गया 3 के पहाड़े से, और ये आ गया यहाँ पर, ये देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आप इस तरीके से आंसर लिखोगे, ये जो मैंने लिखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आप चौथे का उत्तर कर लो यहाँ से। ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।